हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज डॉ जोन्स से। तो डॉ जोन्स में जो हमारी ट्रेंड लाइन थी वो इसने आज तोड़ दी। मतलब कल शाम को इसने तोड़ दी डॉ जोन्स ने। और आरएसआई भी हमारा बिल्कुल ही बाइंग जोन में आ गया है। जो मेरा जो टारगेट था यहाँ से बाइंग करने का, ये यहाँ तक ही कंप्लीट हो गया है। मतलब अप्रोक्स इसमें काफी अच्छा इसमें पॉइंट मिल चुके हैं। लेकिन अभी बात ये है कि अभी ये कितना आगे और जाएगा, क्योंकि इसके बाद इसमें हर्डल ही हर्डल है। जैसे हमारे निफ्टी में हर्डल है, वैसे इसमें हर्डल है। तो अभी इसको लाइफ टाइम हाई क्रॉस करने दो, फिर इसका लेवल निकालेंगे, क्योंकि इसके साथ ही चलेगा सिंक हो गया ना अभी निफ्टी। तो आप लोग देखेंगे कि निफ्टी नहीं चल पा रहा है। निफ्टी वापस अंदर, वापस उसमें अपने वापस जोन के अंदर वापस आता है। तो निफ्टी का मैं डिस्कशन अलग आपको बताता हूँ। तो मेन हम बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक में क्या करना है। तो नेक्स्ट वीक के हिसाब से हम स्ट्रांग हो गए हैं अभी। वर्ल्ड वाइड डाउ जोन्स बिल्कुल कंप्लीट ऊपर है, ठीक है। उसको घबराने वाली कोई बात नहीं है। एसएमपी भी ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है। एसएमपी भी बिल्कुल मतलब जो प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन के अनुसार बहुत बढ़िया चल रहा है। ये देखिए, इसने भी वापस अपना पुल बैक दे दिया है। यदि हम देखें नेस्डेक देखें, तो नेस्डेक में दिखाता हूँ, मैं नेस्डेक दिखाता हूँ आपको। तो नेस्डेक के में बस से नेस्डेक 100, इसने भी अपना अच्छा अच्छा रन दिया है। कल कल इनका इवेंट था, वो इवेंट कल खत्म हो गया है। तो अभी नेस्डेक भी ग्रीन में बंद हुआ है। तो अभी हमने करना क्या है, क्योंकि हम तो ट्रेड करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, अपने इंडियन मार्केट एनएससी के स्टॉक्स के अंदर। तो सबसे पहले जो मेरा इंडिकेटर है, जो एफ आई डी आई का डाटा है, डीएस ने 3-3 हजार करोड़ की दोनों दिन बाइंग की, थर्सडे को भी फ्राइडे को भी। एफ आई ने भी 2 हजार करोड़ की बाइंग की, 23 को फ्राइडे को, और 1,500 के करीब की बाइंग की। ये ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत कम देखने को मिलेगा आपको कि दोनों बाइंग कर रहे हो, मार्केट नहीं चल रही है। ये आप ध्यान से देखना, कई मैंने बहुत देखा है। लेकिन जब ये दोनों बाइंग, जैसे ये दोनों बाइंग में आते हैं, तो अगले दिन एफ आई सेलिंग में आ जाते हैं। ठीक है, ये भी चीज नोटिस किया मैंने बहुत बार। जैसे दोनों बाइंग में है, तो अगले दिन ये सेलिंग में आ जाते हैं। तो अलर्ट रहना है। अभी क्या है कि दोनों 2 दिन हो गए बाइंग में आते हुए, ठीक है। और हम अपनी गिफ्ट निफ्टी देखें कि मंडे के दिन क्या करेगी, तो 131 पॉइंट गैप अप खुलने की तैयारी कर रही है ये मंडे के दिन के लिए, ठीक है। तो ये आप लोग को खास ध्यान देना है कि मंडे के दिन अभी हम गैप अप खोलेंगे, ठीक है। अब निफ्टी में करना क्या है, मेन है कि अब निफ्टी में क्या करें। तो निफ्टी का जो लेवल है, जो उसका लाइफ टाइम हाई, जब तक वो नहीं तोड़ता है तब तक आप फुली बुलिश मत होना। क्योंकि अभी भी मेरे को किसी न किसी साइड से डर है, क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर आ चुकी है। आप लोग देखेंगे, जो मेरा लेवल था 25,848 58 वाला, वो उसको तोड़ के ऊपर नहीं गई है। अभी ये छलांग मारेगी मंडे के दिन गैप अप खुलकर। यदि बाई चांस कुछ नहीं होता है वर्ल्ड वाइड, तो मार्केट यहाँ से अभी अपना गैप अप खुलने की तैयारी में है। तो हम शुरुआत करते हैं इसको वीकली व्यू से, कि हम अभी हमारा वीक खत्म हो गया। तो मैंने जैसे बोला था पिछले वीक की आपको कि नहीं, ये बुलिश कैंडल बनी है, मार्केट यहाँ से यदि इसका हाई तोड़ती है, तो हमें लाइफ टाइम हाई दिखेगा। तो लाइफ टाइम हाई के 1% के बिल्कुल नजदीक रहेगा ये अभी, ठीक है। और आप देखेंगे कि आरएसआई भी बुलिश है, 60 के ऊपर है ना। तो उसकी कोई टेंशन नहीं है ऐसी। अभी आराम से आप बैठे रहो आप लोग। यदि आप लोग बैठे हुए हो तो आप लॉन्ग हो तो, और लॉन्ग नहीं हो तो लॉन्ग तभी होना जब मार्केट लाइफ टाइम हाई तोड़ेगी, तब आपको फिर स्टॉप लॉस क्या होगा वो मैं अलग बताता हूँ। तो फिलहाल जो मेरा टारगेट है 26,276 का, मैं उसमें इम्पैक्ट हूँ। अभी मेरे को ये टारगेट दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि ये हमारा ये टारगेट आएगा। अब करना क्या है निफ्टी के अंदर, मैं निफ्टी के अंदर आपको एक चीज बिहेवियर बताता हूँ निफ्टी का। जैसे निफ्टी ने यहाँ के दिन, ये था 4 जुलाई को, 3 जुलाई को, 4 जुलाई को, 4 जुलाई को इसने लेफ्ट टाइम हाई बनाया, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई। अगले दिन भी नीचे खुला और वापस ऊपर आ गई। फिर वापस यहाँ पर 10 जुलाई को वापस मार्केट गैप अप खुला, प्रॉफिट बुकिंग आई। नीचे इसके अंदर अंदर, मतलब वापस अंदर लेफ्ट टाइम हाई के अंदर वापस आ गई, ठीक है, वापस अंदर आई। नेक्स्ट डे फिर से गैप अप खुला, फिर नीचे आ गई। फिर उसके अगले दिन गैप अप खुला, फिर लेफ्ट टाइम हाई लगाया। फिर अगले दिन लेफ्ट टाइम हाई लगाया, यहाँ से फिर नीचे आ गई। और यहाँ से देखेंगे आप कितना बड़ा इसका, 23 जुलाई को में भी बजट था उसे, 23 जुलाई को बजट था। तो उसके दिन इसने नीचे आई, वापस पुल बैक करके ऊपर आ गई। फिर उसके बाद क्या किया इसने, 1 अगस्त को, महीने के स्टार्टिंग में ही हमारा एक्सपायरी खत्म हुई, मतलब इस अगस्त मंथ की एक्सपायरी इसने पूरे का पूरा इसी रेंज में निकाल दी, ठीक है। साइडवेज हो गई एक तरीके से,
साइडवेज हो गई। अब मार्केट ने क्या किया जी, 1 अगस्त को लेफ्ट टाइम हाई लगाया, वापस नीचे आ गई, वापस नीचे लगाई, चार दो तीन चार दिन में वापस नीचे आई, 1,000 पॉइंट का करीब इसमें देखेंगे 1,1100 पॉइंट का इसमें डाउनफॉल है। फिर उसको पूरे महीने में रिकवर किया, और अब इसका महीने का लास्ट एंडिंग आ गया, और नेक्स्ट वीक में हमारी जो आने वाला जो वीक है, इसमें मंथली एक्सपायरी है निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, फिर निफ्टी की, सबकी मंथली एक्सपायरी है। तो मार्केट वहीं की वहीं वापस आके खड़ी हो गई है, ठीक है। तो इनकी ये प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे ये लोग। तो ध्यान देना कि हम लॉन्ग तभी करेंगे जब 25,100 को ऊपर मार्केट जाती है, तो इसके ऊपर ऐसे लॉन्ग मत करना, क्योंकि ऑलरेडी बैंक निफ्टी 24,823 पे बंद हुई है। 24,823 पे बंद हुई है, 130 पॉइंट के करीब गैप अप खुल रहा है। तो मतलब 130 मतलब 24,950 के करीब का रह जाएगा, वो गैप अप खुलेगी। तो 100 पॉइंट का ही हमारा रहेगा, 100 पॉइंट के बाद मार्केट बुलिश हो जाएगी। तो हम लोग प्लानिंग ही उस ढंग से करेंगे, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि लेवल बेस्ड में ही सही ट्रेंड पकड़ सकते हैं, और ट्रेंड में ही पैसा बनता है। यदि आपने जैसे मार्केट नहीं, अभी ये किसी को पता नहीं था कि 1,000 पॉइंट नीचे आएगी, किसी को ये पता नहीं था कि वो वापस ऊपर चले जाएगी। हम अपने लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं। हमें दिखा कि भाई मेरा ये लेवल था, मैंने 23% और 38.2% का 50% निकाला, मैंने इसके लेवल के ऊपर इम्पैक्ट था, मेरे को बुलिश था कि मैं यदि ये मार्केट यहाँ से बुलिश आती है, इसका हाई तोड़ती है, तो मैं बुलिश हो जाऊंगा, तो मैं बुलिश था। मैंने आपको बताया कि मैं हर बार पुट को मैं सेल करता हूँ और आगे आगे उसको लेके जा रहा हूँ। तो मेरे पुट जो पड़े हुए हैं वो सारे अभी क्या नाम है, जो भी कुछ वीक पिछले वीक में एक्सपायर हो गए, कुछ इस वीक में एक्सपायर हो जाएंगे। तो हम लोग अभी डबल टॉप की तरफ भी बढ़ रहे हैं, लेफ्ट टाइम हाई की तरफ भी बढ़ रहे हैं। और यदि लेफ्ट टाइम हाई 1 पॉइंट 10 पॉइंट 4 पॉइंट भी ऊपर चला जाता है, तो हमारा नया लेफ्ट टाइम हाई लगेगा, और हम लोग देखेंगे यदि लेफ्ट टाइम हाई लगता है तो हम नया हाई की तरफ बढ़ेंगे। जो मेरा टारगेट है 26,300 का, उसकी तरफ बढ़ेंगे। फिर 26,300 के बाद मैं फिर नया टारगेट दूंगा। अभी मेरा ये लास्ट है, ये पूरा इस साइकिल का, जो 2020 से साइकिल चल रहा था उसका ये 2020 नहीं, 2020 का साइकिल नहीं था, मैं बताता हूँ। हाँ, 2020 की साइकिल का ये लास्ट है, ये 26,300। अब 26,300 के बाद क्या मार्केट 100% पे हो जाती है या क्या करती है, वो हम आने वाले टाइम में आके ही देखेंगे। तो हम लोग अभी देख रहे हैं फिलहाल कि हमने इंट्राडे के हिसाब से क्या करना है। तो इंट्राडे के हिसाब से मार्केट यहाँ खुलेगी, इसके सेंटर में कहीं पर, यहाँ 24,950 के करीब यहाँ पर खुलेगी। हम वेट करेंगे कि मार्केट क्या करती है। फिर जब तक लाइफ टाइम हाई क्रॉस नहीं करता तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, हम बैठे रहेंगे आराम से, इसका प्लान देखेंगे कि क्या करती क्या है, ठीक है। इसमें ज्यादा देखना नहीं है हमें, क्योंकि जब तक लाइफ टाइम हाई क्रॉस नहीं होता तब तक हमको ट्रेड नहीं लेंगे। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। जो बैंक निफ्टी है ये बड़ा ही बहुत बढ़िया चल रहा है। ये मैं आपको बैंक निफ्टी दिखाऊं डेली टाइम फ्रेम में, ये इसका एक 50% को उसने रिट्रेस किया। पोल एंड फ्लैग जो हमारा बड़ा पुराना पैटर्न है, ये पोल एंड फ्लैग का जो पैटर्न है, यहां पर इसने इसको रिटेस्ट किया, डबल बॉटम बनाया, और प्रॉपर इस चैनल को तोड़ने जा रही है अभी, ठीक है। और मेरा ये टारगेट काफी बड़ा निकल रहा है। तो यदि लॉन्ग करना है किसी ने, वो लॉन्ग बहुत बढ़िया तरीके से लॉन्ग कर सकता है। छोटा स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि आपको फिर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी भागती है, बहुत तेज भागती है। अभी आप बैंक निफ्टी में देखेंगे, मैं आपको बैंक निफ्टी के स्टॉक दिखाता हूं। कल आईसीआईसी बैंक चल रहा था, है ना, मैं आपको दिखाता हूँ 2 मिनट। अभी आईसीआईसी बैंक भी काफी गिर चुका है, ठीक है। और वहां से ऊपर से आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ही अपने बहुत बढ़िया पैटर्न से चलता जा रहा है, ठीक है। आईसीआईसी बैंक के अलावा देखेंगे एचडीएफसी बैंक, ये देखिए ये 1600 को तोड़ने को तैयार ही नहीं है। ये कितने दिन हो चुके हैं इसको, कितने दिन, मतलब जुलाई निकाल दिया, अगस्त महीना निकाल दिया, 2 महीने पूरे इसने यहीं पर ही निकाल दिए, ठीक है। ये चलने को तैयार नहीं, बड़े बड़े इवेंट निकाल दिए इसने। एक्सिस बैंक बहुत गिरा, सबसे ज्यादा गिरने वाला स्टॉक। ये देखिए मैं इसमें बुलिश हूँ। जब बुलिश ज्यादा कम से होगा, जब तक 1200 का लेवल तोड़ देता है इस वीक में, तो मैं टॉप बिल्कुल बुलिश हो जाऊंगा। तो यदि हम देखें बैंक निफ्टी में क्या करना है, ये चैनल है डेली के हिसाब से, 15 मिनट के हिसाब से, ये बिल्कुल अपने 50% के पास आगे रुकी हुई है, ठीक है। यदि ऐसे ही 50% यहां से तोड़ती है, 61.8% आप मेन लेवल लगाओ कि 51,340 के ऊपर यदि जाती है, तो आप बेफिक्र होकर आप लॉन्ग हो सकते हो। मेरा इसका टारगेट 3,000 पॉइंट का यहां से है, यहां से बैंक निफ्टी को 3,000 पॉइंट चलना चाहिए। मैं आपको इसका लेवल बता देता हूं, कैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। ये जो हाई है यहां से ये लगा है
सेम इसका हाई यहां से यहां लगेगा। इसका लो है 46,000 से लेकर 53,000, 6,000 पॉइंट की जगह है। 6,000 में से मैं 3,000 50% ही लेके चल रहा हूँ, ज्यादा बड़ी जगह नहीं लेके जा रहा हूँ। जब तक मार्केट ये चैनल नहीं तोड़ती है, जब तक ये चैनल तोड़ेगी तब मैं इसका नेक्स्ट टारगेट निकालूंगा। जब तक ये लाइफ टाइम हाई 53,381, मैं अब 54,000 लेके चल रहा हूँ। ये 54,000 इसको जाना चाहिए, 54,000 तक इसमें जाना चाहिए। अब आते हैं इसका नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के अंदर, फिन निफ्टी के अंदर। तो फिन निफ्टी इसका लेवल तोड़ चुकी है, जो उसका चैनल था वो तोड़ चुका है। तो चैनल तोड़ने के बाद ये अभी बढ़िया तरीके से चल रहा है, 50% इसने तोड़ा नहीं है। जैसे ये कल मंडे के दिन 50% तोड़ देगी, चैनल तोड़ चुका है, और इसको 23,450 के बाद इसको आप आराम से आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, ये बात का ध्यान देना। और इंडिया विक्स ठीक है, 14-15 पे चल रहा है, कभी ऊपर आता है कभी नीचे आता है। इसने ऐसे बड़ा अच्छा पैटर्न बनाया है फ्राइडे के दिन, कि बुलिश पैटर्न बनाया है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।